अगर पिता की जमीन पर बेटे ने घर बना लिया है तो असली मालिक कौन होगा? तो वो बेटा होगा जिसने घर बनाया है, या फिर वो पिता होगा जिसकी जमीन है। तो ऐसा डाउट है आपके मन में, तो ये डाउट आपका क्लियर कराने वाला हूँ, वो भी कानूनी जानकारी के साथ। वो पता होना चाहिए कि पिताजी के नाम है, या कमाई हुई संपत्ति है, या फिर खानदानी संपत्ति है। अगर वो खानदानी संपत्ति है तो उसका मालिक कोई और ही होगा। तो साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट सोनू सिंह। स्वागत है हमारे चैनल धाराओं के ज्ञान में। साथियों आज हम बात करते हैं पिता की संपत्ति पर बेटे का कितना अधिकार होता है। खानदानी प्रॉपर्टी पर बेटे का पूरा अधिकार होगा या नहीं होगा। कमाई हुई प्रॉपर्टी पर कितना अधिकार होगा बेटे का, ये भी बताएंगे। कोई डाउट है वो भी क्लियर कराएंगे। और अगर कमाई हुई संपत्ति है तो उसका मालिक और ही बन जाएगा। तो दोनों के अलग अलग जवाब होंगे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और आपको ये नहीं पता तो मैं बता देता। माना हमारा कोई खानदानी इंसान था, ए नाम का व्यक्ति था। इसने ये प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर कहीं और से प्राप्त की, या फिर इसको बिल में गिफ्ट में मिली हो, और आगे इसका कोई बारिश, वो प्रॉपर्टी लुढ़कते पुढ़कते बी के पास आ गई। आगे कोई बी के बारिश होता है और वो प्रॉपर्टी सी के पास पहुंच जाती है। तो चौथी पीढ़ी ये कहेगी कि ये जमीन है ना, ये हमारी खानदानी जमीन है। मान के चलो कि चौथी पीढ़ी है, पापा जी और उसके पापा जी के 2-3 बच्चे हो गए। अब इस जमीन के जो वारिस बनेंगे 3 A, B, C, खानदानी प्रॉपर्टी को पापा बेच नहीं सकते बिना उनकी सहमति। जो वारिस हैं जमीन की, ये भी एक प्रावधान है। लेकिन उस स्थिति में बेच सकते से बाप हद से ज्यादा बीमार हो जाता है, लोन उतारने के लिए अपने बच्चों के बिना मर्जी के बेच जो जमीन के वारिस। अब मान के चलो पापा के 3 बेटे हो, लेकिन जमीन फिलहाल पापा के नाम पर है। अब जो था तीसरे नंबर पे सी था, वो कुछ ज्यादा कमाने लगता है, तो सी ने तीसरा हिस्सा जो था वो कुछ ज्यादा बना लिया। उसमें बी का भी कुछ हक था। अब इस घर का मालिक कौन होगा? और ये प्रॉपर्टी खानदानी भी है। तो अगर आपके साथ में भी कुछ ऐसा हुआ है, आपने खानदानी जमीन पर मकान बनाया या फिर आपके बेटे ने बनाया है, जमीन का असली वारिस जो होगा ना तो पापा और ना ही सी होगा। जो घर के वारिस होंगे वो डिसाइड करें, तीनों डिसाइड करेंगे। जैसे अगर सी ने अपने उस हिस्से में घर बनाया होता, जो उसका हिस्सा बनता है, तब सी उसका मालिक बन सकता था, अगर तीनों की सहमति थी तो। और अगर सी ने हद से ज्यादा जमीन पर मकान बना लिया है बिना दोनों की सहमति से, ए और बी की बिना से, तब ये लोग क्या कर सकते हैं, जिसके हिस्से में वो मकान आ रहा है तब उस मकान को तोड़वा सकता है। सी अपने हिस्से पर कब्जा कर सकता है, ज्यादा हिस्से पर नहीं कर। और पापा के दिल में ये आया कि मैं तो अपनी जमीन को बेचकर अपना इलाज कराऊंगा और विदेश जाकर उसको खाऊंगा, जमीन बेचकर खा सकता है। तब बेटा उस जमीन का मालिक नहीं बन पाए, तब तक उसने अपने हिस्से में मकान नहीं बनाया है। और पापा को ऐसी प्रॉब्लम हुई है और उस हिस्से पर मकान बनाता है जो उसका हिस्सा बनता है, लेकिन इसमें भी तीनों की सहमति होनी चाहिए। मान के चलो सी ने अपनी मर्जी से घर बना लिया है, यानी मकान बना लिया, लेकिन कल को ए व बी कहे हम तो पूरब पश्चिम नहीं उत्तर दक्षिण जगह का बंटवारा करेंगे। अब बीच वाला हिस्सा तो बी के नाम पर आएगा और सी का हिस्सा सबसे नीचे पहुंच जाएगा। और कोई खानदानी जमीन अपना मकान बनाना चाहता है, पहले उस जमीन के जितने भी वारिस हैं सभी से सहमति लेनी होगी। मकान बनाने में कोई आपत्ति तो नहीं है, क्योंकि खानदानी जमीन का बंटवारा बहुत ही खतरनाक होता है और टेढ़ा भी होता है। लेकिन ऐसा मकान जब फूटता है या फिर हिस्से चेंज होते हैं, चलो कोई ऐसा मकान फूटता है या फिर हिस्सा बदलते हैं, मान के चलो सी ने पहले अपना हिस्सा बना लिया था, ए व बी के मन में कोई फर्क आ जाता है और वो कहते हैं हम तो अपने हिस्से को अदल बदल करके दोबारा बंटवारा करके तभी बनाए। मान के चलो सी का मकान फूटेगा, तब ये सी ए व बी से मुआवजा ले सकता है, लेकिन उस घर का मालिक नहीं बन सकता। मुआवजा ले सकता है। खानदानी जमीन अगर पापा के नाम पर है, बेटा अगर घर बनाता है, तब उस घर का मालिक जब तक नहीं बन सकता तब बाकी के वारिस हैं उनकी सहमति नहीं मिल जाती है। तब ए व बी
हिस्सा बंटवारा दोबारा से करते हैं, तब सी का मकान टूटता है, तब सी अपना मुआवजा ले सकता है। लेकिन सी ने हद से ज्यादा हिस्से में मकान बना रखा है और बी के हद में होता है, जो बी के हिस्से में मकान का कोना भी होता है, तब उसका मुआवजा नहीं मिलेगा। अगर अपनी जगह पर मकान बनाते हो तो उतनी जमीन पर आपका हक बनता हो, उतनी जमीन पर अपना मकान बनाना, अदरवाइज मत बना। अब बात करते हैं कमाई हुई प्रॉपर्टी पर। कमाई हुई प्रॉपर्टी, कमाई किसने? पिताजी ने, और उस पर बेटा घर बना ले तो फिर पापा क्या कर सकता है? माना एक प्लॉट पापा ने खरीद लिया। अब बेटे ने सोचा कि बुड्ढे का सारा माल मेरा ही तो है। बेटा सोचता है कि अब मेरे पास थोड़े पैसे पड़े हैं, एक कोठी या बनवा देता हूँ। उसने एक कोठी बनवा दी। इस कोठी का असली मालिक कौन होगा? तब इस कोठी का मालिक पापा ही होंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी उसकी कोठी। तो अब जो है पापा के नाम प्लॉट है और कोठी भी पापा के नाम होगी। पापा चाहे तो बेटे को बेदखल भी कर सकता है, क्योंकि कमाई हुई प्रॉपर्टी पर बेटे का कोई हक नहीं। पापा चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी को दान भी कर सकता है, क्योंकि वो कमाई हुई प्रॉपर्टी है, खुद ने खरीदी है। लेकिन एक चीज और भी है, अगर कमाई हुई प्रॉपर्टी है और बेटा उस पर एक घर बना लेता है और घर बनाने के बाद 12 साल से ज्यादा समय हो चुका है रहते रहे, उसके बाद पापा जी उसको घर से बाहर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी पर कब्जा बेटे का ही होगा। ऐसे में अगर पापा जी को कोई आपत्ति लगानी होती तो 12 साल से लेके अब तक कोई ऑब्जेक्शन उठाते या कोई आपत्ति लगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में पापा जी कुछ नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में बेटे का कब्जा हुआ। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँ, आप चाहे पापा हो या आप चाहे बेटा हो, पहले अपनी जमीन की पैमाइश करा लें और उसको अपने नाम करा लें, तभी आप मकान बना सकते हैं, तभी आपकी मजबूती हो। और भाई खानदानी प्रॉपर्टी पर अपना मकान बनाते हैं तो हिस्से अदल बदल होते हैं, तब आपको मुआवजा मिल जाए, लेकिन कमाई हुई प्रॉपर्टी पर रिस्क नहीं। साथियों, आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर अच्छी नहीं लगी हो तो इसको डिसलाइक कर दें। तो साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तो थैंक यू माय डियर। तब तक के लिए जय हिंद।